हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे डीडीएफ प्लास्टिक्स स्टॉक के बारे में। तो ये कंपनी प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाती है जिनका वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक केबल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एटसेट्रा। जो बात बहुत मुझे अट्रैक्ट करती है इस कंपनी के बारे में कि स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद ये कंपनी की रीच बहुत ही ग्लोबल है। ये 55 प्लस कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके 5 प्लस मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं एंड 3 प्लस रीजनल ऑफिसेज़ हैं। सो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट एंड इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। शुरू करेंगे हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज के एनालिसिस से। सो डीडीएफ प्लास्टिक्स एक स्मॉल कैप कंपनी है विद करंट मार्केट कैप ऑफ 3,415 करोड़। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि आई लाइक इन्वेस्टिंग इन माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप विद वेरी गुड फंडामेंटल्स, बिकॉज उनमें बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल होता है एंड इफ दे आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म देन दे कर मल्टीप्लाई अवर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल 5x 7x 10x डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। अगर हम अभी इसका करंट शेयर प्राइस देखें तो ₹330 है। सबसे पहले समझते हैं कि करंट प्राइस पे ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। सो स्टॉक पी आप देख सकते हैं इज 18.3 एंड इंडस्ट्री पी इज 39.5. सो करंट स्टॉक पी इज लेस देन हाफ ऑफ द इंडस्ट्री पी. सो दिस कंपनी इज अंडर वैल्यूड इन माई ओपिनियन. 52 वीक्स हाई इस स्टॉक का 458 है एंड लो इज 160. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो बहुत ही हेल्दी आरओई एंड आरओसीई है. आरओई इज 31.5%, आरओसी इज 42%. एंड स्मॉल कंपनी होने के बावजूद ये डिविडेंड देती है, दैट इज 0.4% डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का. कुछ अलग और रेशियोज पे अगर हम लोग नजर डालें तो डेट टू इक्विटी 0.1, दैट इज वेरी हेल्दी इन माय ओपिनियन. बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है 75%. सो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी एंड उनके इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेगी. और इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है, दैट इज क्लोज टू 11%. एक नजर डालते हैं सेल्स ग्रोथ और पीएनएल एनालिसिस पे. तो आप देखेंगे लास्ट टू ईयर्स का जो सेल्स डेटा है दैट इज समवट कांस्टेंट. कुछ 4% की सेल्स ग्रोथ हुई है कैगर बेसिस पे फ्रॉम 2022 टू 2024. बट वहीं पे अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें लास्ट 2 ईयर्स का, तो प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाई मोर देन 3 टाइम्स. 55 करोड़ से प्रॉफिट 182 करोड़ हो गया है पिछले 2 सालों में. सो दैट कम्स टू बी अबाउट 46% कैगर. अब वी बीइंग रैशनल बीइंग्स, हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अगर सेल्स काइंड ऑफ कांस्टेंट है पिछले 2 सालों से, तो प्रॉफिट कैसे इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज करें, इसके बारे में सोचें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें. ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का सेल्स कांस्टेंट है और उसके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल कर रही है, उनको कम कर रही है और कंपनी इज वर्किंग टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजिंग इट्स एक्सपेंसेस एंड वो बहुत ही एफिशिएंसी ला रही है अपने ऑपरेशंस में. क्योंकि आप देखेंगे कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो अगर रेवेन्यू कांस्टेंट है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस पे काम कर रही है और उसके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग स्क्रीनर पे जाकर इस कंपनी का ओपीएम देखें 2022 में और 2024 में एंड देखें वो किस तरीके से इंप्रूव हुआ है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं. लास्ट 2 ईयर्स का अगर हम स्टॉक प्राइस कैगर देखें तो बहुत ही अमेजिंग है. 114% का कैगर है. इसका मतलब अगर आपने सितंबर 2022 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो सितंबर 2024 में 4.57 लाख रुपीस होते. तो कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को. एक नजर डालते हैं बैलेंस शीट पर. तो आप देखेंगे कि रिजर्व्स इस कंपनी के बढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में पैसे खर्च कर सकती है, अपनी सेल्स को बढ़ा सकती है, नए रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और नए एसेट्स एक्वायर कर सकती है. सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट इन माय ओपिनियन. और आप देखेंगे कि कंपनी की बोरिंग्स भी कम हो रही है. मार्च 2022 में 130 करोड़ की बोरिंग थी जो कि मार्च 2024 में घटकर 66 करोड़ की रह गई है. प्लस आप देखेंगे कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ रहे हैं. तो ओवरऑल समरी एंड वर्डिक्ट अगर हम देखें तो कंपनी की स्मॉल कैप कंपनी है, इसका ह्यूज ग्रोथ और रिटर्न पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं. अभी के प्राइस पे अगर देखा जाए तो इट्स अवेलेबल एट डिसेंट एंड चीप वैल्यूएशन. कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी रही है. प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 2 सालों में 46% कैगर से बढ़ा है. और जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2022 में 5% था जो कि बढ़कर 11% हो गया 2024 में. तो कंपनी अपने जो ऑपरेशन है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी स्मॉल कैप कंपनी के लिए. एंड मोर ओवर कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है जिससे आने वाले समय में इसके सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जिसका इंपैक्ट हमको इसके स्टॉक प्राइस मूवमेंट में दिखेगा. तो आई एम पॉजिटिव कि इसका स्टॉक प्राइस यहां से काफी अच्छी बढ़त देगा हम लोगों को.
तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक अच्छा रहा है एंड इट इज पॉइज्ड फॉर गुड ग्रोथ इन द फ्यूचर। बट किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में आपको ये ध्यान देना होगा कि उसे उससे आपको लंबे समय तक होल्ड करना होगा, जिससे कि वो आपके लिए वेल्थ जनरेट करके दे सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।